नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी कला से जुड़े व्यक्तित्व की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। इसमें 272वां क्वेश्चन है। ठीक है, 140 के लगभग क्वेश्चन हो गए हैं और भी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा पोर्शन है ये स्टैटिक जीके का। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राष्ट्रीय भारतीय नृत्यशास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अलारमेल वल्ली। कौन है अलारमेल वल्ली? ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु के भरतनाट्यम से संबंधित है। कहाँ की है? तमिलनाडु के भरतनाट्यम, अलारमेल वल्ली। ठीक है, इसके बाद आता है 273 क्वेश्चन, जयंती कुमारेश डैश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं। तो जयंती कुमारेश जो है वीणा, ठीक है, जो सरस्वती माँ अपनी वीणा बजाती थी, तो जयंती, जैसे किसी महान पुरुष की जयंती मनाई जाती है तो जयंती कुमारेश किससे संबंधित है? वीणा से। सरस्वती माँ हमारी महान पुरुष में ही है, तो क्या कहते हैं, तो जयंती से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अली अकबर खां का संबंध इनमें से किससे है? तो अली अकबर खां का संबंध सरोज से है। किससे है? सरोज से है। इसके अलावा अमजद अली खां, जिन्हें सरोज सम्राट के नाम से जाना जाता है, कौन है? अमजद अली खां और अली अकबर खां, ये भी सरोज से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए, वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नृत्यकी मिलेना साल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम क्या है? मिलेना मिलेना साल्विनी। कहाँ की हैं? इटली की हैं। ठीक है, इसके बाद नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिला फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली से जानी जाती हैं? नाहिद सिद्दीकी अपनी कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाहिद सिद्दीकी कथक से। ठीक है, नाहिद सिद्दीकी अपने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है नाहिद सिद्दीकी। ठीक है, 277 मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए सम्मानित प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मणिपुरी से कौन है? एलम इंदिरा देवी। कौन है? एलम इंदिरा देवी। मणिपुरी के लिए एलम इंदिरा देवी मणिपुरी डांसर हैं। ठीक है, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एलम इंदिरा देवी को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? इंदौर घराने की थी उस्ताद अमीर खान ने। इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना की थी उस्ताद अमीर खान ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्वालियर ख्याल घराने की उस्ताद नाथन पीर ने की थी। आगरा की हाजी सुजान ने की थी। और जयपुर की अल्लादिया खान ने की थी। जयपुर की किसने की थी? अल्लादिया खान ने। ठीक है, 279 क्वेश्चन, भारत के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध नर्तक को अस्थाना नर्तकी की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो अस्थाना नर्तकी की उपाधि किन दो प्रमुख उनको दी गई थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुमला तिरुपति, ये तो क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में अपने जो तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित अपनी कौन नहीं है? घनकांत बोरा बोरबायन। ठीक है, घनकांत बोरा बोरबायन कुचिपुड़ी शैली से संबंधित नहीं है। बाकी सब, राधा रेड्डी की बात कर लें, ये भी कुचिपुड़ी से हैं। रेड्डी सिस्टर जितनी भी आ जाएँ कुचिपुड़ी से हैं। वो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। वैजंती काशी हैं। वेमपति चिन्ना सत्यम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? तो बात की जाए सितार वादक की, तो इसमें गिरजा देवी हैं। कौन है? नहीं, शाहिद परवेज़ खान है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शाहिद परवेज़ खान सितार वादक। ठीक है, शाहिद परवेज़ खान बहुत ही फेमस सितार वादक हैं। ठीक है, 281 क्वेश्चन हो गया। 282 की बात करें, वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है? घटम के देवता के रूप में टी.एच. विनायक राम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑप्शन सी, टी.एच. विनायक राम। ठीक है, घटम एक वो है, एक ताल वादक है और घाटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते हैं। ठीक है, घाटम एक वो यंत्र टाइप का होता है। इसके अलावा 283 क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? तो इंद्राणी रहमान ने पश्चिम में, इंद्राणी रहमान कौन है? इंद्राणी रहमान। तो इंद्राणी रहमान ने पश्चिम में अपने, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, प्रतियोगिता होती है वहाँ पर इन्होंने डांस किया होगा और क्या किया होगा। एम गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह डैश के उस्ताद थे? एम कृष्णानन वायलिन थे। कौन थे? एम कृष्णानन वायलिन के, ठीक है, वायलिन बजाते थे।
एस कृष्ण गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक, ठीक है। एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन से संबंधित है, इसको याद रखना है। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका सितार से है, ठीक है, सितार से। देखो बुद्धादित्य मुखर्जी, इसके अलावा तुम्हारे पंडित रविशंकर, ठीक है। दो सौ 86 क्वेश्चन, सी मणिप्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? सी मणिप्रसाद का संबंध हिंदुस्तान गायन संगीत से, ऑप्शन डी। सी मणिप्रसाद का हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है। किराना घराने से हैं पंडित मणिप्रसाद। 227 क्वेश्चन की बात कर लें, श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए? तो क्षत्रिय नृत्य। श्री जतिन गोस्वामी को क्षत्रिय नृत्य के लिए, जो कि असम किया जाता है, असम का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है, कई सम्मान प्राप्त हुए, ठीक है। जतिन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। अगला है दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? तो मैंने आपको पहले बताया, रेड्डी संबंधित, रेड्डी सरनेम जिनका है वो कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे। तो दीपिका रेड्डी भी किससे है? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, ठीक है। रेड्डी वाले तो हैं ही नहीं चाहिए। कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ पर हुआ? तो कबीरदास का जन्म काशी में हुआ, उत्तर प्रदेश। इसको वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित हुए हैं अभी। और कबीरदास की पुस्तकों की बात कर लें तो बीजक, कबीर, ठीक है, ये सब इनकी बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं और भक्ति आंदोलन के संत थे, ठीक है। अदिति मंगलदास डैश के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका हैं। तो कौन है? अदिति कौन से डांस की एक कोरियोग्राफर हैं? तो ये अपने कथक की हैं। अदिति कहाँ की हैं? कथक की हैं, जो उत्तर प्रदेश का, यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का, ठीक है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ये किराना घराने के थे। अब्दुल करीम खान किसके थे? किराना घराने के, ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात कर लें जयपुर घराने की बात कर लें तो अल्लादिया खान है। जयपुर घराने की बात कर लें तो अल्लादिया खान है। और दिल्ली घराने की बात करें तो हजरत अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो, जो कि जिनका जन्म यूपी के पटियाली में हुआ था, ठीक है। और ये इन्होंने बहुत ही सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो दिल्ली घराने से संबंधित है हजरत अमीर खुसरो। 292 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो बात कर लें अलाउद्दीन खान, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर जो कि के गुरु थे। कौन थे? अलाउद्दीन खान। ये अलाउद्दीन खान सरोद वादक थे, ठीक है। संगीतकारों, उनके वाद्यंत्रों का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? संगीतकारों की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, गलत की बात कर रहा है। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है, सही है। उस्ताद विलायत खान क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। पंडित राम नारायण क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। के वैद्यनाथन सितार नहीं बजाते थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा अपना। के वैद्यनाथन सितार नहीं बजाते थे, बाकी सब बजाते थे। के वैद्यनाथन की बात करें तो ये वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य की प्रतिपादक हैं। किसकी? मणिपुरी। बिंबा देवी किससे ने? गुरु विपिन सिंह, ठीक है। और गुरु विपिन सिंह तो आपको पता है कि मणिपुरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो गुरु विपिन सिंह की बेटी है, कौन है? बिंबावती देवी। किस डांस से संबंधित है? मणिपुरी, जो मणिपुर में किया जाता है। मेहर दरबार, 295 क्वेश्चन, मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो बात कर लें मेहर दरबार मध्य प्रदेश में है। मेहर माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मेहर दरबार, जहाँ पर अलाउद्दीन खान क्या थे? वो थे संगीतकार थे। और अलाउद्दीन खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। सरोद सम्राट की बात करें तो अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है। मेहर एक वहाँ पर रियासत टाइप की थी एमपी में। 296 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं या जानी जाती हैं? तो इसके अलावा बात कर लें तो कनक रेले, डॉक्टर कनक रेले एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और इनको मोहिनीअट्टम के प्रथम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 297 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2012 में
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से 2012 में बिरजू महाराज, जो कि कथक से संबंधित है, किससे संबंधित है, कथक को किससे सम्मानित किया गया, अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए 298 क्वेश्चन की बात कर लें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल का एक प्रख्यात ख्याल गायक थे, जो हिंदुस्तान के किस घराने से, तो किराने घराने से हैं। किससे, किराना। गंगूबाई हंगल की बात कर लें तो ये किराने घराने से हैं। किराना घराने की बात कर लें, इसके संस्थापक कौन थे, तो अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक हैं। ठीक है। 299 राजसी शिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजसी शिर्के को अपने संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। राजसी शिर्के को संगीत नाटक अकादमी से कब सम्मानित किया गया, 2013 में। ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज 1955 में संगीत नाटक अकादमी जीतने वाले प्रथम कथक नृतक थे। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई वादक हैं। इन तेहरान ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहाँ पर ये शहनाई बजाते थे। इनके नाम से एक हॉल बना हुआ है इनकी उसमें। ठीक है। वहाँ पर गए होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह दिया हुआ, तो इनकी याद में लोगों ने वहाँ पर हॉल बनवाया है। ठीक है। इसके बाद MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जो संगीत में सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला थी। उसके बाद रविशंकर 2001 में, और उससे सम्मानित होने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार कौन थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है। 4 लोगों को मिला है, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां और आपकी लता मंगेशकर। 301 रानी कर्णनायक, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तकी थी, तो ये कथक नर्तकी हैं। कौन, रानी कर्णनायक। ठीक है। 2014 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया, कथक नर्तकी हैं। 2022 में पूछा गया, बताओ। सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक रहे हैं। सुंदरम बालचंद्रन वीणा के रहे हैं। ठीक है। वीणा के। ठीक है। एक तो जयंती रही हैं वीणा की, और सुंदरम बालचंद्रम। ठीक है। सुंदरम बालचंद्रम अपने, चलो इसके अलावा एक क्वेश्चन है इसमें, कौन से राजा गुप्त सम्राट एक समुद्रगुप्त थे, इनको बीड़ा बनाने का बहुत शौक था, तो बीड़ा वादक थे ये, और इन्होंने बीड़ा बजाते हुए एक सिक्के भी इन्होंने क्या कहते हैं जारी किए थे। ठीक है। देखो इसके अलावा कौन कौन से जयंती कुमारीश हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बीड़ा बजाने वाले, और गायत्री, गायत्री। देखो ऐसा नाम मिलेगा, बीड़ा हमारी सरस्वती माँ या गायत्री माँ बजाती थी, तो जयंती महान पुरुषों की बनाई जाती है। गायत्री दिख रहा है तो गायत्री हो जाएगा। इसके अलावा अभी सुंदरम बालचंद्रम। ठीक है। 303 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है। 2013 में पहला कौन था, मृणालिनी साराभाई, जो कि महान साइंटिस्ट थे, एक उनकी पत्नी है साराभाई की। इनको क्या हुआ, केरल का निशा गांधी पुरस्कारम, ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता थी मृणालिनी साराभाई। शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शोभना नारायण को गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शोभना नारायण कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का डांस है। ठीक है। इसके अलावा इनकी बात कर लें तो इनको, चलो कुछ नहीं है। 305 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध कलाकार है, तो गुरु गोपीनाथ। कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन है, गुरु गोपीनाथ। ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का गुरु गोपीनाथ हैं। 306 गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह, जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया राजकुमार सिंहजीत सिंह को, जो कि मणिपुरी नृतक हैं, राजकुमार सिंहजीत सिंह। ठीक है। 307 पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, तो 307 का सही उत्तर है जयपुर। किस घराने से संबंधित हैं, जयपुर अतरौली से। ठीक है। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से संबंध रखती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं, तो कथक नृत्य की प्रतिपादक की बात करें तो प्रेरणा श्रीमाली। कौन है कथक नृत्य की प्रतिपादक, प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्य करती हैं। ठीक है। और जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है, जो कि अतरौली में ऊपर हमने पढ़ा।
309 गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। नीलेश्वर मुखर्जी की बात कर लें तो मणिपुरी, देखो ऐसे याद कर सकते हैं, मणिपुर नृत्य सीधे सीधे कन्हैया जी से संबंधित है। कन्हैया जी का जो हमारा ज़्यादातर फोटोज़ में अपन रंग दिखा हुआ नीले कलर का है, तो नीलेश्वर मुखर्जी किससे संबंधित है, तो मणिपुरी से संबंधित है। 310 ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। तो ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन, किससे, दो बहनें ललिता और नंदिनी वायलिन बजाने से संबंधित हैं। ठीक है। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन थी। तो प्रेरणा देशपांडे, कथक से संबंधित है प्रेरणा देशपांडे, जो कि राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार से सम्मानित हुई 2016 में। ठीक है। उस शास्त्रीय नृतक नृत्यांगना का नाम बताइए जिसने 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो 1968 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया गया था। किसको दिया गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था, 68 में, सॉरी माफ़ कीजिए। 313 क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड्स में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में काम किया था। तो इसका सही उत्तर है हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि बांसुरी वादक हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। इन्होंने कहाँ पर किया था, तो नीचे देख लेते हैं, नहीं दिया इसमें, तो नीदरलैंड्स में। ठीक है, रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में। ठीक है, विश्व संगीत विभाग के लिए। इसके अलावा बात कर लें विश्व क्या कहते हैं प्रमुख बांसुरी वादकों की बात कर लें तो रोनू मजूमदार याद करने हैं। ठीक है, रोनू मजूमदार। ठीक है, जैसे कन्हैया जी जब बांसुरी बजाते तो आदमी रोते भी थे, उनको मज़ा भी आता था। ठीक है, प्रवीण गोड़खंडी हैं। नित्यानंद हल्दीपुर हैं। ठीक है, ये प्रमुख बांसुरी वादक हैं। 314 निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें, प्रतीक्षा काशी जो कुचिपुड़ी की हैं, प्रतीक्षा काशी इनमें से कुछ क्या कहते हैं उसकी मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। इसके बात करें सुरेखा पुनेकर भारतीय राष्ट्रीय महाराष्ट्र की एक डैश नृत्यांगना है। लावड़ी, देखो महाराष्ट्र में लावड़ी बहुत फेमस है, तो लावड़ी की हो जाएंगी। कौन है, सुरेखा पुनेकर, लावड़ी डांस से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शिनी गोविंद को प्रदान किया गया था। तो ये इसमें किया गया था कलेमा मणि। कौन सा है, कलेमा मणि किसको प्रदान किया गया था, अपनी नृत्यांगना है प्रियदर्शिनी गोविंद, जो कि भरतनाट्यम यानी कि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंध रखती हैं। 317 पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी। तो इसकी की थी रोहिणी भाटे ने। किसने की थी, रोहिणी भाटे ने पुणे में की थी कथक से संबंधित एक अकादमी की स्थापना। 318 एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2005 में कुमकुम मोहंती हैं, उड़ीसा से संबंध रखती हैं ओडिसी नृत्य से, तो इनको 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, केलुचरण महापात्र की बात कर लें, केलुचरण महापात्र एक पुरस्कार बना दिया गया है, जो कि ओडिशा नृत्य के एक तरह के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ओडिसी नृत्य के। सारोदी शेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के प्रतिपादक हैं। तो ये सत्रिया के होंगे, क्योंकि सेकिया एक क्या कहते हैं, आपने देखा होगा सेकिया भी कुछ टाइम पहले असम के सीएम भी थे, तो सेकिया उसी राज्य से संबंध रख रहा है, तो इस वजह से हम इसको लगा सकते हैं। शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो शर्मिला विश्वास अपना ओडिसी का करती हैं। किसका करती हैं, ओडिसी का, जो कि उड़ीसा में किया जाता है, शर्मिला विश्वास। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद सुल्तान खान का संबंध सारंगी से है। ठीक है, किससे है, सारंगी से है। दो सौ 22 निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, गिटार वादक ब्रजभूषण के साथ मिलकर एक पंडित शिव कुमार शर्मा ने किया था। किसने, जो कि संतूर बजाते हैं, क्या बजाते हैं, संतूर, एक एल्बम बनाई थी। ठीक है,
पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से संबंधित हैं। 323 निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता था? तो तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है 323 का है पद्मजा रेड्डी। कौन है? कुचिपुड़ी से है। मैंने आपको बताया रेड्डी जितने कहाँ भी आ जाए तो वो कुचिपुड़ी से है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या जीता? संगीत नाटक अकादमी जीता, ठीक है। इसके बाद 324 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 सीजीएल की शिफ्ट में आया है। तो लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लुइस लाइटफुट को। तीन 325 निम्नलिखित में से किसने भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त होता है? तो भरतनाट्यम की नई शैली का पुरस्कार डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम की एक नई शैली का इन्होंने वो किया है, ठीक है। इनको 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 326 अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान डैश घराने के संस्थापक थे? तो अब्दुल करीम खान किराना घराने और अब्दुल वाहिद खान दोनों किराना घराने से, ये इनके संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कर ले पंडित भीमसेन जोशी, ये कहाँ और पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ये दोनों भी किराना घराने से संबंधित हैं, ठीक है। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी हैं, कहाँ से संबंधित हैं? तो सुधा चंद्रन अपनी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, भरतनाट्यम, ठीक है। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं, ठीक है। बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श जनरल खान के किस घराने की स्थापना की थी? तो इन्होंने पटियाला घराने की थी, ठीक है। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? तो पटियाला घराने की इन्होंने स्थापना की थी। उन 329 क्वेश्चन है, वायलिन गुड़ी एक एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो ये कर्नाटक संगीत, ठीक है। वायलिन गुड़ी एल सुब्रमण्यम, ठीक है, वायलिन बजाते हैं वायलिन गुड़ी एल सुब्रमण्यम, ठीक है, किस कर्नाटक संगीत? ऑप्शन सी। 330 क्वेश्चन की बात करें, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार का नाम क्या है? तो ये है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न भी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने प्राप्त किया और प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है वो भी इन्होंने प्राप्त किया। 331 प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से, किससे हैं? अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित हैं, अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित है, ठीक है। 332 भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये सेनिया घराने से हैं, ठीक है, सेनिया घराने से संबंधित हैं। कौन? भारतीय संगीत जो क्या कहते हैं बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। और इनकी बायोग्राफी है ब्रीथ ऑफ गोल्ड जो कि 2019 में लिखी, ब्रीथ ऑफ गोल्ड, ठीक है। 333 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना की थी? तो सिद्धेंद्र योगी ने की थी। किसने की थी? सिद्धेंद्र योगी ने, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना कन्फ्यूज, सिद्धेंद्र योगी सिद्धार्थ योगी, तो सिद्धेंद्र योगी ने भामा कलापम की स्थापना की थी। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी है, ठीक है, सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नाटक। 334 है, उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सारंगी के हैं, उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा। 335 है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वायलिन से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार वायलिन से संबंध रखते हैं और इनको 1998 में पद्मश्री सम्मानित किया गया, ये थोड़ा देख लेना। 336 है, डैश सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डैश पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया। तो ये मेरे ख्याल से
फ्रेंच, हाँ, फ्रेंच सरकार ने शेवेलियर टाइप की जो अवार्ड है फ्रेंच सरकार ही देती है। तो मल्लिका साराभाई को शेवेलियर डेस पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। 337 है, साबरी ब्रदर्स अजीज वारशी और नुसरत फ़तेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो ये कव्वाली से संबंधित है। जो आपने सिंगर सुनेंगे राहत फ़तेह अली खान, उनके मामा थे नुसरत फ़तेह अली खान, ये सभी किसी, और साबरी ब्रदर्स, अजीज वारसी, ये सब किससे हैं? कव्वाली से संबंधित है। 339 क्वेश्चन, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस शासनत्व से संबंधित रखती थी? तो ये ओडिशा से रखती थी, ठीक है। महापात्रा सरने में केलुचरण महापात्र जो ओडिशा से है, तो उनकी बेटी हैं ये लक्ष्मी प्रिया महापात्र, तो ये किससे? ओडिसी से। 340, इलियाना सेटारिस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ओडिसी की है, ठीक है, ओडिसी है इलियाना सेटारिस्टी। 341 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में बड़े उस्ताद गुलाम अली खान को किया गया है, जो कि पटियाला घराने से संबंधित थे, ठीक है। 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में इनको किया गया है। निम्नलिखित में से 242 क्वेश्चन है, किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को किया गया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल को इसे सम्मानित किया गया है। 343 क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? तो मीनाक्षी पिल्ले ने। पंडा नल्लूर स्कूल के लिए मीनाक्षी पिल्ले ने, और ये भरतनाट्यम नृत्य की हैं, तो इन्होंने वो की। 344, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सत्रिया नृत्य किससे संबंध रखती हैं? ये सत्रिया नृत्य से संबंध रखती हैं, जो कि असम का है। तो टंकेश्वर हजारिका, देखो हजारिका आपने भूपेन हजारिका सुने होंगे, तो असम राज्य से संबंधित है, तो हजारिका सरनेम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी तीसरी क्लास कला से जुड़े व्यक्तित्व की समाप्त होती है। आगे जो भी क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा, और इसको देखिए, आपको ये रिसेंट की है स्टैटिक जी के, और इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।